बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। असंगठित कामगार कांग्रेस संगठन ने मनाया सनक दिवस। स्थानीय अंबेडकर चौक में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लॉकडाउन के फैसले का कांग्रेसजनों ने किया विरोध। थाली बजाकर जताया विरोध। कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। एक साल बीतने के बाद दिख रहे हैं फिर वही हालात। बड़ी संख्या में मजदूर परिवार पहुंच रहे हैं बालाघाट। त्योहार मनाने बालाघाट पहुंच रहे बड़ी संख्या में श्रमिक। बसें बंद होने से पैदल चलने को मजबूर हैं श्रमिक। टैक्सी चालकों की हुई चांदी। मोटी रकम वसूल रहे हैं टैक्सी चालक। एक साल पहले यही था अव्यवस्था का आलम। बढ़ता कोविड संक्रमण बन रहा चिंता का कारण। जिले में रोजाना हो रही एक्टिव मरीजों की संख्या में वृद्धि। जिले में पुनः खोले जा सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी। फीवर क्लिनिकों में फिर बढ़ने लगी है भीड़। जिला चिकित्सालय में दिख रहा है अव्यवस्था का आलम। प्रदेश सहित जिले के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन जिले में पुनः क्वारंटाइन सेंटर खोलने की तैयारियों में लग गया है। हालांकि यह क्वारंटाइन सेंटर कब तक खोली जाएंगे, इसको लेकर कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में पुनः क्वारंटाइन सेंटर खोले जाने के लिए तैयारी की जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में पुनः कोरोना संक्रमण के बढ़ने से जिले से पलायन कर रहे रोजगार के लिए महाराष्ट्र गए काफी मजदूर पुनः बालाघाट वापस आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित दिखाई दे रहा है। प्रदेश सहित महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के दोबारा प्रहार से जिले में भी कोविड एक्टिव मरीजों की संख्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। वर्तमान स्थिति में जिले में कुल 83 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 20 एक्टिव मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 63 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से जिले में हो रही मजदूरों की वापसी से कोरोना के एक्टिव केसों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के 10 स्थानों पर जिला प्रशासन ने संचालित हो रही फीवर क्लिनिक को पुनः एक्टिव कर दिया है। बालाघाट जिला चिकित्सालय में ही स्थित फीवर क्लिनिक में बड़ी संख्या में पीड़ित अपना टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि फीवर क्लिनिक में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर पीड़ित प्रशासन को कोसने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बुधवार को कुछ ऐसा ही मामला जिला चिकित्सालय में देखने को मिला, जहां लगभग आधे घंटे से एक महिला अपने परिजनों के साथ फीवर क्लिनिक में अपना टेस्ट कराने तड़पती रही। महिला के साथ मौजूद वार्ड क्रमांक 8 निवासी अनवर खान ने बताया कि महिला को तेज बुखार सहित अन्य समस्याएं हैं, जिसको लेकर एक निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन चिकित्सालय के द्वारा पहले कोरोना टेस्ट कराने की बात कही गई, जिसके बाद जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक लेकर पहुंचे, लेकिन आधे घंटे बीत जाने के बाद भी कोई टेस्ट नहीं हुआ। प्रबंधन को यह सोचना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में तत्काल ही उपचार आवश्यक है। तो यहाँ यही है कि अभी आके खड़े आधे घंटे से हम लोग तो वो लंच टाइम है, बोले खाना खाने गए, उसके बाद टेस्ट करेंगे, बोले पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है पेशेंट, गाड़ी में पड़े हुए देख ले जाए। क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को? कितने बुखार आ रहा, तबीयत गड़बड़ है, बुखार, चक्कर, कमजोरी टाइप लग रही है। क्या कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं, बाहर नहीं गए, यहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा था। श्रीवास्तव डॉक्टर के यहाँ चला 3-4-5 दिन ट्रीटमेंट, वहाँ तो रिलीफ नहीं मिला थोड़ा सा।
फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, कैसी बोखड़े के यहाँ, उन्होंने बोले कि आप कोविड की जांच करवा के आइए, उसके बाद में फिर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ आप कितनी देर पहले आ गए थे? यहाँ वो कम से 35-40 मिनट करीब होता है। अभी तक कोई यहाँ पर कोई नहीं लेने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं। क्या लगता है आपको ये व्यवस्था देख के कि व्यवस्था देख के क्या है, पहले पेशेंट को देखना चाहिए। जो पेशेंट इमरजेंसी, अभी इमरजेंसी पेशेंट की आप फोटो लेके देख लीजिए जाके, पेशेंट गाड़ी में पड़ा, पेशेंट उठ के भी नहीं बैठ सक रहा है, ये कंडीशन है। आधे घंटे से मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। हालांकि कुछ देर बाद फीवर क्लिनिक में तैनात स्वास्थ्य कर्मी ने पुनः टेस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके बाद पीड़िता सहित अन्य उपस्थित लोगों को उपचार मिल पाया। बता दें कि जिले के 10 विकास खंडों में फीवर क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अस्थायी कोविड चिकित्सक सहित लैब टेक्नीशियन भी सेवाएं दे रही हैं। प्रदेश सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम नागरिकों को पुनः कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने के लिए संदेश देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत नगर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 24 मार्च को अभियान के तहत विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित एसडीएम केसी बोपचे एवं अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों कर्मचारियों ने नगर के मुख्य मार्गों में घूम घूम कर व्यापारियों और आमजनों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को अपनाने का संदेश दिया। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को शाम 4 बजे विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति के सदस्यों ने नगर के मुख्य बाजार में मार्च कर मास्क वितरण किया एवं कोरोना जन जागरण मार्च कर आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं बार बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने का संदेश दिया। इस मार्च के साथ ही मेरी होली मेरा घर अभियान का आगाज किया गया और आमजन से अपील की गई कि वे होली का त्यौहार अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाएं। जन जागरूकता अभियान को लेकर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से जिले वासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेरी होली मेरा घर अभियान का आगाज किया गया और आमजन से अपील की गई कि वे होली का त्यौहार अपने घर ही परिवार में सदस्यों के साथ मनाएं। बाइट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों से यह अपेक्षा है कि वह स्वतः रात्रि 10 बजे के बाद अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। और हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेज गति से बढ़ रहा है और हम महाराष्ट्र के पड़ोसी जिले के लोग हैं, हमको सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि जनता के बीच जाकर जन जागरण करेंगे। सामने होली का पर्व है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। गुड फ्राइडे साथ ही हमारे मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार है। इन त्योहारों में हम त्योहारों को तो मनाएं, लेकिन त्योहारों को बनते तक अपने घरों में मनाएं। अपनी होली अपने घर की होली, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइज करके हम अपने आप को सुरक्षित रखें। यह संदेश देने के लिए आज हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हमारे सभी माननीय संस्थाओं के साथी विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, हमारा प्रशासनिक मामला जन जागरण के लिए हम लोग निकले और हम बालाघाट जिले की जनता से अपील करना चाहते हैं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने आप की सुरक्षा का ध्यान रखें और इस कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए हम लोग सतर्क रहें। इस दौरान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल ध्वारे, बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, राजकुमार रायजादा, महेंद्र सुराना, हीरा सिंह भाटिया, दिलीप चौरसिया एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल थे। जिले के जिला परिवहन विभाग में फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन कांड के बाद अब परमिट घोटाला होने की आशंका बढ़ गई है। यहां बसों को जो परमिट जारी किए जा रहे हैं उसमें दूरी का झोलमाल कर पैसों का लेन देन कर साठगांठ की जा रही है, जिससे न सिर्फ शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि तय दूरी भी कम हो रही है। यह आरोप चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष योगेश यादव ने लगाए हैं।
चालक परिचालक संघ के जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि जिला परिवहन विभाग ने 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2020 को बस क्रमांक MP 50P 0201 को परमिट जारी किया था। ये परमिट बीजाटोला से लेकर चांगोटोला वाया मंडला, मलाजखंड, मोहगांव, बैहर, खुरमुंडी से बघोली था, जिसकी सिंगल दूरी 104 किलोमीटर दर्शाई गई थी और डबल दूरी 208 किलोमीटर तय की गई थी। लेकिन इसी बस को दोबारा जब 2021 में परमिट जारी किया गया तो इसकी दूरी आधी हो गई, जो न सिर्फ परिवहन विभाग की लापरवाही को दर्शाता है बल्कि इससे शासन को राजस्व का नुकसान भी हुआ है। ऐसे परमिट के और भी कई मामले उजागर हो सकते हैं। वहीं चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष की माने तो इसी प्रकार सन 2021 में इसी बस क्रमांक MP 50P 0201 के 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक एक बार फिर से परमिट जारी किया गया और इस बार भी रूट बीजाटोला से लेकर चांगोटोला वाया मंडला, मलाजखंड, मोहगांव, बैहर, खुरमुंडी से बघोली था। लेकिन इस बार इसकी दूरी घट गई। यहाँ जारी परमिट में सिंगल तय दूरी 104 किलोमीटर से घटकर 54 किलोमीटर हो गई और डबल दूरी 208 से घटकर 104 किलोमीटर हो गई। बिना अधिकारी के परमिट मिलना संभव नहीं है। ये बड़ी लापरवाही को बसों को दोबारा परमिट जारी करने के दौरान नियमों की अनदेखी कर दूरी कम कर शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाने की इस लापरवाही को चालक परिचालक महासंघ के जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने जानबूझकर की गई लापरवाही बताया है। उन्होंने बताया कि ऐसा सिर्फ सांठ-गांठ कर ही किया जा सकता है। कारण कोई भी हो, परमिट जारी करने के दौरान न सिर्फ जिला परिवहन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं बल्कि दस्तावेजों की जांच भी करते हैं। बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही सांठ-गांठ को ही दर्शाता है। उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ एक बस का मामला सामने आया है। इस मामले के सही तरीके से जांच की जाए तो और भी मामले उजागर हो सकते हैं। संज्ञान में आई और मैं आज उसी सिलसिले में आज परिवहन अधिकारी महोदय से स्वयं भेंट किया है, उनको अवगत कराया है और परिवहन अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस गाड़ी पर या इस प्रकार के अगर और भी कोई प्रकरण होते हैं तो हम उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। ये बताइए, जो परमिट देने का काम होता है वो जिला परिवहन अधिकारी का होता है, तो क्या आप ये नहीं माना जाएगा कि जिला परिवहन अधिकारी की गलती का नतीजा है जो ये परमिट इस तरीके का जारी हुआ है, क्योंकि विदाउट उनके परमिशन के तो परमिट जारी नहीं होते? संभव नहीं है, ये बिना परिवहन अधिकारी के मर्जी के संभव नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें स्वयं जिला परिवहन अधिकारी महोदय जी की भी गलती है कि अब शायद या अब कह रही गलती हो गई हमसे या शायद देख नहीं पाए। अब देख नहीं पाए तो आपने देख क्यों नहीं पाए? जब देखे नहीं तो परमिशन कैसे आज जो इतना आपने किलोमीटर डिस्टेंस सीधा सीधा आधा कर दिया, उसमें शासन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करेगा कौन? और ये एक गाड़ी सामने आई है, पूरे बालाघाट जिले की अगर बात करें तो ऐसे कितने और मामले हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से परिवहन अधिकारी महोदय से ये आग्रह करता हूं कि ऐसे अगर मामले हैं जो उनके संज्ञान में नहीं है या उनके नॉलेज में नहीं है तो वो अपने ऑफिशियल में मैटर पे थोड़ा सा इसकी जांच करें, ताकि ये परमिशन किस आधार पे दे देते हैं? जब अगर इनको जानकारी नहीं होती इस तरीके के परमिटों की तो फिर ये परमिट किस आधार पे दे देते हैं? अब ये तो स्वयं परिवहन अधिकारी ही तो बताएंगे कि वो ऐसा हो कैसे रहा है। वहीं मामले में जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि बस क्रमांक MP 50P 0201 को दोबारा परमिट जारी करने में दूरी कम करने का मामला संज्ञान में आया है। ये बड़ी चूक है। इस मामले की जांच कर टैक्स वसूलने की कार्यवाही करने के साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। सर, एक बस है जिसका 2020 में जो है अस्थायी परमिट लिया गया था। उस समय जो उसकी दूरी 104 किलोमीटर थी और डबल दूरी 208 किलोमीटर थी। लेकिन बाद में जब इसका दोबारा परमिट लिया गया तो उसकी दूरी जो है सडनली 52 किलोमीटर 104 किलोमीटर। ठीक है, जो भी परमिट के आवेदन है MP ट्रांसपोर्ट की साइड से आवेदक खुद ही स्वयं आवेदन करता है और ये इनके द्वारा पहले से संचालन किया जा रहा था। जब भी अस्थायी परमिट हमारे पास में ऑर्डर के लिए आते हैं तो सिर्फ उसको पूर्वानुसार जारी करते हैं। यदि इन्हें लेकिन आवेदन भरे और उसमें कुछ दूरी गलत डाले हैं तो उसको प्रकरण मेरे नॉलेज में आया है, मैं उसका परमिट निरस्त करके जो रिमेनिंग टैक्स है उसकी वसूली करवा दूँगा उसको पूरा। सर, इस तरीके से जो है वो शासन को भी नुकसान होता है, टैक्स को भी नुकसान होता है। ये तो एक तरीके से फर्जीवाड़ा के तरीके से। तो ये आवेदक की गलती, उसने आवेदन किया है, हम आवेदन करने में वो आवेदक स्वयं आवेदन करता है ऑनलाइन जाके। अब उसने दूरी गलत डाला है जो किया तो उसको देख लेंगे, आ गया मेरे नॉलेज में पकड़, उससे टैक्स वसूली हो जाएगी। ऐसे और कई मामले भी हो सकते हैं, अब ये देख लेते हैं क्योंकि आवेदन स्वयं आवेदन करता है। ठीक है, तो अब जो भी परमिट आगे से रिन्यू होंगे तो उनमें दूरी चेक कर ली जाएगी।
आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध मंदिरा विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24 मार्च को जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमार कार्यवाही कर 1,34,250 रुपये का महुआ लाहन एवं कच्ची शराब जब्त की गई है। बताया गया कि कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटिक के मार्गदर्शन में 24 मार्च को वृत्त वारासिवनी के अंतर्गत वारासिवनी बैगा मोहल्ला, ग्राम बिटोड़ी में जंगल किनारे और ग्राम चुटिया में नहर किनारे अलग अलग स्थानों से 85 प्लास्टिक बोरियों में भरा कुल 2125 किलोग्राम हाथ भट्टी शराब बनाने हेतु तैयार लाहन जब्त कर नष्ट किया गया। इस दौरान 2 अलग अलग प्लास्टिक पन्नियों में भरी 45 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की गई। जब्त मदिरा और लाहन की कीमत 1,34,250 रुपये है। जब्त लाहन का सैंपल लेकर महुआ लाहन मौके पर ही नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 2 प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार वारासिवनी के बैगा मोहल्ला में कच्ची शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार को एक बार फिर दल बल के साथ यहां पहुंचे आबकारी अमले ने अलग अलग स्थानों पर बोरियों में छुपाकर रखे गए लगभग 80,000 से ज्यादा कीमत के महुआ लाहन को नष्ट किया है। कार्यवाही के दौरान नालियों के अंदर छिपाकर रखी गई महुआ लाहन की कुछ बोरियां भी बरामद की गई हैं। बजबजाती गंदगी में रखे गए इसी महुआ लाहन से कच्ची शराब बनाई जाती है, जिसे शराब प्रेमी पीते हैं। कार्यवाही में आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी SD सूर्यवंशी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वरकड़े, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त वारासिवनी रमाकांत बघेल, आबकारी उपनिरीक्षक बालाघाट और समस्त आबकारी स्टाफ वृत्त वारासिवनी, बालाघाट और पुलिस थाना स्टाफ वारासिवनी उपस्थित रहा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।